नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमोर्टल थॉर का थर्ड इशू। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है, तो आप जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ आप मुझसे अब व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर का सामना उडगार्ड थॉर यानी कि थोरानोस से होता है, लेकिन थोरानोस बहुत ही पावरफुल होने के कारण थॉर को ऑल पावर का इस्तेमाल करना पड़ा थोरानोस को किसी और डायमेंशन में फेंकने के लिए। लेकिन इसके कारण अब थॉर ऑल स्लिप में जाने लगा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थॉर को देखते हैं जो ऑल स्लिप में जा चुका है। और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि थॉर मौत की नींद सो रहा है। उसने ऑल पावर का इस्तेमाल किया जिसकी कीमत होती है ऑल स्लीप, एक ऐसी स्लीप जिसमें अगर थॉर सो गया तो उसे आसानी से मारा जा सकता है। थॉर अब नींद में सपना देख रहा है और वो उस सपने में खुद को गिरता हुआ देख रहा है। लेकिन इसी बीच थॉर को लोकी के हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। तभी थॉर देखता है कि वो गिरते जा रहा था और लोकी हंसते जा रहा था। ये देखकर थॉर अचानक से जाग जाता है और देखता है कि वो किसी और जगह पर है। तभी ये देखकर थॉर खुद से कहने लगता है कि मैं कितनी देर से सोया था और लोकी का मैजिक मुझे कहाँ ले आया, ये जो कुछ भी हो, लेकिन अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तभी थॉर कहने लगता है कि जब मैं सोया हुआ था तब अगर थोरानोस ने अटैक नहीं किया तो फिर मुझे यहाँ किसने लाया। ये कहते थॉर अपना हैमर घुमाता है और कहता है कि म्योनिर मुझे एसगार्ड ले चलो। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और थॉर से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनते ही थॉर मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर लोकी आया हुआ था। तभी थॉर लोकी से कहता है लोकी, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम जो कोई भी खेल खेल रहे हो वो बंद कर दो। जिस पर लोकी थॉर से कहता है कि ये कोई खेल नहीं है, पर यहाँ रूल्स तो है जिसे तुम्हारा हैमर भी नहीं तोड़ सकता है। मेरे मैजिक ने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है और यह है रून राइडो, रून ऑफ जर्नी। पर रून अभी रिवर्स हो चुका है और उसका मतलब बदल चुका है और अब ये है रून ऑफ क्राइसिस। ये सुनने के बाद थॉर मन में कहने लगता है कि लोकी ने सही कहा, मैंने हैमर घुमाया लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये रून मैजिक ऑल पावर को ब्लॉक करती है और अगर मैं ये ट्राई करने गया तो मैं फिर से कमजोर पड़ जाऊंगा। तभी थॉर लोकी से कहता है कि बहुत बातें कर ली, अब मुझे जाना है। ये कहते थॉर वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी लोकी थॉर से कहता है कि तुम अगर वहां से जाना चाहते हो तो मैंने वहां पर तुम्हारे लिए कुछ रखा है। ये कहते थॉर देखता है कि वो स्पेस में है। तभी थॉर कहने लगता है कि लोकी फिर से सही कह रहा है, मेरे पास ना ही कोड्स है और ना ही चैरियट्स। अगर मैं फिर भी फुल स्पीड पर जाऊं तो भी मुझे मिलेनियम लगेगा और या फिर एसगार्ड पहुंचने में। इन तारों को मैंने पहले कभी नहीं देखा है और मुझे अब शक हो रहा है कि क्या मैं खुद की रियलिटी में हूँ या नहीं। लेकिन जो कुछ भी हो थोरानोस मुझे यहाँ ढूंढ नहीं सकता है, पर अब वो कहाँ होगा, क्योंकि अब उसका सामना करने के लिए मैं तो नहीं हूँ। तो फिर वो क्या कर रहा होगा। ये कहते थॉर फिर से लोकी के पास आता है और कहता है लोकी मुझे बताओ। लेकिन तभी लोकी थॉर से कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो ये पहले सुलझाओ या फिर मर जाओ। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो अपने हेलमेट से लेना, मैं यहाँ कुछ स्टोन्स को खाने में बदल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा जेलर वही होता है जो अपने प्रिजनर्स को अच्छा खाना दे। ये कहते हैं लोकी वहाँ पर खाना तैयार करता है। ये देखकर थॉर को गुस्सा आता है और उसकी आंखों से थंडर निकलने लगता है। और तब थॉर वहाँ पर थंडर समन करता है और वहाँ सब कुछ तोड़ देता है और लोकी से कहता है कि मैं कोई प्रिजनर नहीं हूँ। तभी लोकी थॉर से कहता है चलो तुम्हारा तरीका ही सही, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से क्लूज छोड़े हैं, अब तुम उसे ढूंढ लेना। ये कहते ही लोकी वहां से गायब हो जाता है। तभी देखकर थॉर को गुस्सा आता है और वो फिर से थंडर को समन करते हुए जोर से कहता है लोकी वापस आ जाओ। ये कहते ही थॉर वहां पर बहुत सारे थंडर्स को समन करता है और सब कुछ तोड़ देता है। यह सब कुछ करने के बाद थॉर शांत हो जाता है और कहता है कि इतना करने के बाद भी मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये कहते थॉर अपने हैमर को देखता है और कहता है कि अगर ओडिन यहाँ इस हैमर में होते तो उन्होंने अब तक मुझे बहुत सुनाया होता।
ये कहते थॉर पास के स्टोन पर अपना हेलमेट रखता है और लोकी की कही हुई बातें याद करने लगता है। तभी थॉर कहता है कि लोकी ने कहा था कि इस हेलमेट में जो है उसका इस्तेमाल करो, तो ऐसा क्या है जो मैंने इसके अंदर रखा है। ये कहते थॉर उस हेलमेट पर पहले थंडर बरसाता है और फिर जब वो हेलमेट तब जाता है तब थॉर अपने हैमर से उसे आकार देने लगता है और ऐसा करते करते थॉर उस हेलमेट से एक नया एक्स बनाता है। तभी थॉर उस एक्स को देखता है और कहता है कि मैं इसे थॉरमोड कहूंगा। तभी थॉर उसे एक्स से अपनी शेविंग करता है और कहता है कि इन ब्लेड से गॉड्स की शेविंग हो सकती है। लेकिन तभी पीछे से लोकी आता है और कहता है ऐसा मत करो, मुझे लगा कि तुम इस ब्लेड से अपना गला काट रहे हो। तभी थॉर लोकी को देखता है और उस पर हैमर मारता है, लेकिन तभी लोकी वहां से गायब हो जाता है और दूसरी जगह पर आके थॉर से कहता है कि मुझे मारने से कोई हल नहीं मिलेगा। मैं अब भी कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम ये पहले सुलझाओ या फिर मर जाओ, वैल्करिस तुम्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी थॉर लोकी से कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है और वो ये है। ये कहते थॉर अपना हैमर लोकी के स्टाफ पर मारता है और उसे तोड़ देता है और लोकी से कहता है कि तुम्हारा ये स्टाफ टूट चुका है, यानी कि अब तुम भी यही फंस चुके हो। तभी लोकी अपना स्टाफ देखता है और थॉर से कहता है कि ये अच्छी ट्रिक थी, लेकिन तुम्हारी कोई ट्रिक तुम्हें नहीं बचा सकती है। ये कहते ही लोकी फिर से अपनी स्टाफ बनाता है और फिर जमीन पर मारकर कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद थॉर शांत होकर सोचने लगता है और तब उसे पता चलता है कि जो स्टाफ लोकी के पास है वो ही चाबी है और साथ ही उसे ये पता चलता है कि वो कई सारे टूल्स बना सकता है। ये कहते थॉर अपना एक्स उठाता है और उसके जरिए पास के एक पेड़ को काट देता है और पेड़ से अपने लिए एक नया स्टाफ बनाता है, ठीक वैसा ही जैसा लोकी के पास है। लेकिन तभी लोकी थॉर के सामने आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी तरह यह स्टाफ बनाओगे और मेरे पहले सॉल्व कर दोगे? नहीं, तुम हार चुके हो और अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ, बस तुम्हें मुझे ये एसगार्ड देना होगा और साथ ही तुम्हारे ऑल फादर की पोस्ट भी। अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। ये सुनने के बाद थॉर लोकी से पूछता है सच्ची तुम लोकी हो और मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से हूँ, जिसके कारण मैं जानता हूँ कि तुम्हारा थ्रोन मांगना एक बड़ा झूठ है। तो अब तुम्हारी पहेली सॉल्व हो चुकी है और तुम्हारी पहेली का जवाब है ये स्टाफ। ये कहते थॉर उस स्टाफ को रून ऑफ राइडो बना देता है और कहता है कि मुझे घर ले चलो। ये कहते थॉर और लोकी फिर से मून पर आ जाते हैं। तभी थॉर तारों को देखता है और कहता है कि ये सारे सितारे वही है जहाँ मैंने इन्हें छोड़ा था। मैंने वहाँ पर इतना टाइम बिताया, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैंने तो बस यहाँ कुछ घंटे बिताए हैं और फिर मैं पहले जैसा फ्रेश हो चुका हूँ। तभी थॉर लोकी की ओर देखता है और कहता है लोकी ये खेल खेल कर तुम्हें क्या मिला? जिस पर लोकी कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें सबक मिला। तुम्हें नए वेपन की जरूरत है उसके लिए जो आगे आने वाला है और इसके लिए तुम्हारी परीक्षा ली गई थी और तुम उसमें पास हो गए हो। तभी ये सुनने के बाद थॉर लोकी से पूछता है क्या होता अगर मैं फेल होता तो? जिस पर लोकी थॉर से कहता है कि अगर तुम फेल होते तो तुम मारे जाते और तुम्हारी लाश वही कहीं पड़ी होती और टोरेनोस ने अर्थ को खत्म कर दिया होता। तभी थॉर लोकी से कहता है कि हाँ मैंने सबक सीख लिया है, लेकिन अब हमें कैसे भी करके टोरेनोस को हमेशा के लिए रोकना होगा और उसके लिए हमें कुछ ऐसे लोगों की मदद चाहिए जो मेरे जैसे हो और इसके लिए हमें सबसे पहले गॉडेस ऑफ थंडर की मदद चाहिए। ये कहते ही हम देखते हैं कि थॉर अब अगले इशू में स्टॉर्म को बुलाने वाला है और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।